नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती। पुलिस भी गलती मानती है। जी हां, पुलिस मुख्यालय से जारी एक पत्र के मामले में हुई उच्च स्तरीय फजीहत के बाद यूपी पुलिस को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आकर कहना पड़ गया कि हमसे भी गलती हो गई। दरअसल मामला यूपी पुलिस में मिनिस्ट्रियल स्टाफ एएसआई लिपिक, लेखा और एएसआई गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती से जुड़ा हुआ है और 10 जून को पुलिस मुख्यालय स्थित स्थापना के दफ्तर से सभी विभागाध्यक्षों, पुलिस कमिश्नर, एसपी और एसएसपी को एक पत्र भेजा गया। डीआईजी स्थापना प्रभाकर चौधरी की तरफ से भेजे गए पत्र में इन सभी से कहा गया कि एएसआई लिपिक, लेखा और इंडेक्स, चरित्र पंजिका, रिकॉर्ड कीपिंग व अकाउंट शाखा में वेतन, टीए जैसे कार्य किए जाते हैं। वहां एएसआई यानी कि गोपनीय भर्ती जो है अधिकारियों के गोपनीय कार्यालय में पत्राचार का कार्य करते हैं। पुलिस विभाग में लगातार वृद्धि के चलते तात्कालिक प्रभाव से लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत पदों की अतिरिक्त की जरूरत है और इसके चलते एएसआई, लेखा लिपिक और एसआई गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार चल रहा है। सभी इस संबंध में 17 जून तक अपनी राय और रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया। यह पत्र जारी होने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और दरअसल यूपी पुलिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और अन्य छोटे पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्तियां होती रहती हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये हो गई कि पहली बार था कि दरोगा स्तर पर आउटसोर्सिंग से भर्तियों के संबंध में विचार हो रहा था। पत्र वायरल होने के बाद सरकार के उच्च पदस्थ पदों पर बैठे लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मुख्यालय के अफसरों से पूछा गया कि यह मसला आखिर है क्या पत्र सही है? ऊपर का रुख भांप कर अफसरों के भी हाथ पांव फूल गए कि अब ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि जो लेटर लिखा था वो वायरल हो चुका था। आनन फानन में मुख्यालय की तरफ से सफाई भी जारी करते हुए कहा गया कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग से होती है और इसी के संबंध में पत्र जारी किया जाना था, लेकिन गलती हो गई कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए ये पत्र जारी हो गया। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस व शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह पत्र गलत जारी हो गया है, जिसे निरस्त कर दिया गया है, ऐसी सफाई दी गई और मामले पर लीपापोती भी अब शुरू हो चुकी थी। मुख्यालय की तरफ से सफाई तो जारी हो गई, लेकिन अफसर ये नहीं बता पा रहे हैं कि अगर चतुर्थ श्रेणी के लिए पत्र जारी होना ही था तो पत्र में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के संबंध में इतनी लंबी चौड़ी जो बातें कही गई वो बातें आखिर क्यों लिखी गई थी। माना यह भी जा रहा है कि मुख्यालय मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पदों पर आउटसोर्सिंग पर भर्ती के लिए तैयारी तो कर रहा था, लेकिन ऊपर से इस संबंध में मंजूरी नहीं ली थी, जिसके चलते यूपी पुलिस की फजीहत हो गई। अब मामले की लीपापोती भी की जा रही है। वहीं अगर एक और प्रकरण की बात कर ली जाए तो पीएसी जवानों के प्रमोशन पर भी पहले देखा गया था कि किरकिरी हुई थी ऐसे ही कुछ मसले को लेकर के, और इससे पहले एक बार और स्थापना ने पीएसी जवानों के प्रमोशन को लेकर गलत आदेश जारी किया था, यानी कि स्थापना की ओर से आदेश जारी किया गया था जिसको लेकर के भी फजीहत देखी गई थी और उस आदेश के चलते पीएसी जवानों में काफी आक्रोश भी फैल गया था। मामला सीएम योगी आदित्यनाथ की जानकारी में आया और जैसे ही जानकारी में आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी नाराजगी भी व्यक्त की। इसके बाद उस आदेश को वापस लिया गया था। साथ ही आदेश जारी होने के 14 दिन बाद ही तत्कालीन एडीजी स्थापना पीयूष आनंद को वहां से हटा दिया गया और अब इस आदेश के बाद चर्चा तेज है कि गलत आदेश जारी होने की गाज किसी न किसी अफसर पर गिरनी तय मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर के आउटसोर्सिंग से भर्ती को लेकर के जारी जो लेटर है उस पर अब बवाल मचा पड़ा है। अग्निवीर से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है कि क्या अग्निवीर भर्तियां जिस तरह से हुई थी आउटसोर्सिंग से भी भर्तियां वैसे ही होंगी, क्योंकि विरोध भी देखा गया था अग्निवीर भर्ती को लेकर के और कुछ अब इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आनी तय मानी जा रही हैं। तो लेटर सफाई और सियासत काफी तेज हो गई है। जैसे ही ये स्थापना की ओर से लेटर जारी होता है
बवाल भी होना शुरू हो जाता है। अखिलेश यादव ने भी बाकायदे ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने भी आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों को लेकर के सवाल उठाया। जारी कैसे हुआ लेटर, सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर सफाई दी जा रही है कि ये जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिए ये लेटर जारी हुआ था, तो बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि फिर इतने दरोगा भर्ती के लिए ये आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्यों प्रयोग किया गया, बड़ा सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। तमाम तरह के जो सवाल हैं वो भी देखे जा रहे हैं। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती ये मामला है, लेटर जारी हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल होते ही बवाल भी देखा जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपको ये लेटर भी दिखा रहे हैं और सफाई का भी लेटर दिखा रहे हैं। स्थापना की ओर से जो सफाई दी गई है, जैसे ही अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट किया आउटसोर्सिंग से भर्ती होने के मामले को लेकर के, वैसे ही ये पुलिस विभाग की ओर से लेटर भी जारी होता है, सफाई भी होती है, सफाई भी दी जाती है कि ये महज एक गलती थी, गलती मानी और इसके बाद ये भी कहा कि ये एक गलती से हो गया है, जानबूझकर नहीं किया गया है, गलतियां हो जाती हैं। फिलहाल कई सारे मसले हैं, कई सारे मामले हैं जो हमेशा से ही यूपी पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा करता रहा है। अब चूंकि फिर से ये जब से ही लेटर जारी हुआ है, पत्र जारी हुआ है, सफाई भी दी गई, अब सियासत भी होती नजर आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि लेटर जारी करने वाला कौन था और ऐसी क्या अनपढ़ी थी जो इस पत्र को जारी किया गया और इतना लंबा चौड़ा जो लेखा जोखा लिखा गया है, इतना लंबा चौड़ा जो उसमें पॉइंट नोट किए गए हैं, लिखे गए हैं। बड़ा सवाल हो जाता है इतना समय कैसे आ गया, इतना समय कैसे मिल गया। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है जिस विभाग के लिए ये लिखा गया था उस विभाग के लिए पत्र था ही नहीं। और इसी को लेकर के हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर अरविंद सिंह, सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला, पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह और हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ से शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जो बातें लिखी गई इस लेटर के माध्यम से सवाल उठना शुरू हो चुका है कि जिस तरह से ये लेटर जारी किया गया, इसके बाद सफाई भी दी गई कि ये लेटर महज एक गलती है और कुछ नहीं है। जैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस पर बाकायदे एक्स पर पोस्ट किया और उनके पोस्ट के बाद स्थापना की ओर से ये सफाई आई। तो या यूं कहा जा सकता है कि जैसे ही सफाई आई वैसे सियासत भी शुरू हो गई। ये कहने में कोई गलत नहीं होगा कि हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैडम, मुझसे ना जी जी हाँ मैडम, विसंगतियां हैं, कई दिक्कत, लेकिन वो जैसे कुछ अधिकारी डीजीपी साहब के संज्ञान में वो बात आई है, उन्होंने तुरंत चीज का खंडन किया है और जहां से ये लेटर जारी हुआ है उस पर जरूर एक कमेटी गठित करके कहाँ पे विसंगतियां आई हैं, किससे गलती हुई है, उसके खिलाफ जो उचित संगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। दिक्कतें तो दिखी हैं और उसी पे आधार पे हमारे समाजवादी नेता ने, प्रमुख ने वो बात कही है और उसको देखा जाएगा। जहाँ कहीं गलतियां हैं तुरंत संज्ञान में लेकर के हमारे जो उच्च अधिकारी डीजीपी जी हैं उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई की है। उसको देखते हैं कि जहाँ कहीं गलतियां होंगी उसको संभाल के फिर आगे कोई भविष्य में ऐसी कोई त्रुटि ना होने पाए, उस पर जरूर विचार किया जा रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सुलखान जी, जिस तरह से आपको खुद इतना अनुभव है कि कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल उठता है सर कि ये लापरवाही आखिर कैसे हुई। लेटर में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा गया और बाकायदे पूरा लेटर लिखा गया, इतना समय निकाला गया, फिर उसके बाद सफाई आ रही है। सोशल मीडिया पर जैसे ही लेटर वायरल होता है उसके बाद सफाई आनी शुरू हो जाती है। देखिए, ये जो लेटर लिखा गया है ये तो राय लेने के लिए लिखा गया है
और इसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसलिए इसमें कोई मुझे ऐसी कोई गलती नहीं दिखाई पड़ रही है और अनावश्यक रूप से इसको सभी लोगों ने राजनीतिक मामला बना दिया है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ये तीनों पद जो है संवेदनशील पद हैं और इनमें आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं होनी चाहिए। तो इसमें डीजीपी को जो कार्रवाई करनी है अपना वो करेंगे, लेकिन अब विभाग किसी मामले में अपने अधिकारियों से राय भी नहीं ले सकता। हर एक चीज को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया जाएगा, ये चीज उचित नहीं है, पुलिस के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये पहली दफा है चतुर्थ श्रेणी के लिए आउटसोर्सिंग से भर्तियां देखी गई, लेकिन ये पहली बार है जब दरोगा भर्ती के लिए आउटसोर्सिंग का प्रयोग किया जा रहा है। सर नहीं, ये दरोगा नहीं है, ये क्लरिकल लोग हैं, क्लर्क्स हैं ये सब। लेकिन फिर भी ये संवेदनशील काम देखते हैं, इसलिए इन पे आउटसोर्सिंग उचित नहीं है, मेरा ये मानना है। और इसलिए भर्ती तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है ये अभी डिपार्टमेंट की राय लेने की बात थी ये, और राय लेके शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें ना तो शासन की तरफ से इस तरह का हड़कंप मचना चाहिए, ना इसमें किसी को करना चाहिए। और डीजीपी को इसमें साफ बात बतानी चाहिए कि हम लोग राय ले रहे हैं, राय लेने के बाद जैसा हो उचित होगा करेंगे। तो ये अनावश्यक रूप से पुलिस को कंट्रोवर्सी में डालने का एक बड़ी गलत परंपरा बनती जा रही है और मुझे वो ठीक नहीं लगता है। सुलखान जी, सवाल उठता है कि अगर ये राय लेने के लिए बनाया गया था तो फिर सोशल मीडिया पर वायरल करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर सोशल मीडिया पर वायरल किया भी गया है तो आखिर किसने वायरल किया है ये लेटर? नहीं, ये ओपन लेटर है, ये वायरल तो किसी ने भी कर दिया होगा, ये कोई बिंदु ही नहीं है। ये सबके लिए खुला पत्र लिखा गया था अधिकारियों के लिए, उनकी राय लेने के लिए। तो ये वायरल हुआ या नहीं हुआ ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं विभाग से। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो फिर सफाई भी आई है स्थापना की ओर से। अगर ऐसी कोई बात थी ही नहीं तो सफाई भी नहीं देनी चाहिए थी। देखिए, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जब सरकार से हड़कंप मचेगा तो विभाग तो सफाई देगा ही। विभाग तो अपनी जान बचाता है। अब विभाग को ये भी अधिकार नहीं है कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों की राय ले सके। तो मैं नहीं समझता कि ये लोग विभाग को क्या बनाने जा रहे हैं। मुझे इसमें अनावश्यक रूप से एक राजनीतिक अखाड़ेबाजी की जा रही है पुलिस के ऊपर, ये उचित नहीं लगता है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मयंक शुक्ला जी, जिस तरह से देखा गया कि युवाओं की लड़ाई हमेशा से ही एक अखाड़ा बनकर सामने आती रही है, चाहे वो अग्निवीर की बात कर ले, अब ये आउटसोर्सिंग का मसला आ गया है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कहीं ज़्यादा जो मत हैं आपको हासिल हुए इस बार, और आपने इन्हीं मुद्दों को लेकर के ही, युवाओं के मुद्दों को लेकर के ही, भर्तियों के मुद्दों को लेकर के ही इतनी बड़ी संख्या में मत हासिल किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस पर भी सियासत आपको करनी चाहिए या नहीं? क्या इस पर भी सियासत करना जरूरी है? जिस तरह से हो रहा है, अखिलेश यादव ने भी बाकायदे इस पर पोस्ट किया। के मुद्दे पे राजनीति करना ही राजनीतिक दलों का काम है और राजनीति को सार्थक दृष्टि से देखना चाहिए। यदि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ट्वीट नहीं करते तो शायद ये भर्तियां होती हुई दिखाई देती हैं आपको। आप ये बात को समझिए, आप सलाह भी उसी चीज की लेते हैं जो आपके दिमाग में चल रही होती है। और मैं जितना जानता हूं प्रशासन और शासन को शासन की मंशा के हिसाब से ही प्रशासन काम करता है। कहीं ना कहीं ये निर्देश शासन की तरफ से आया होगा किस तरीके की भर्तियां हमें करनी है। चुनाव के दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही ये अपना एक चिंता जता दी थी कि जैसे सेना को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में किया है, इसी प्रकार से पुलिस को कमजोर करने का काम भी भविष्य में किया जाएगा और ठेके पे पुलिस भर्ती होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये सूचना थी कि इस तरीके का कोई काम होने जा रहा है। इसीलिए उन्होंने उस वक्त भी पहले ही विरोध दर्ज कराया था। और रोजगार के साथ इस तरीके खिलवाड़, आप बताइए, सेना के साथ आपने खिलवाड़ करा अग्निवीर जैसी योजना लाके, आज आप पुलिस में ऐसी भर्ती कर देंगे। तो जब जो लोग भर्ती होंगे, मैं कह रहा हूं 4 साल के लिए हो, 2 साल के लिए, आउटसोर्सिंग में 1 साल के लिए हो, मगर वो कितने क्रियाकलाप पुलिस के सीख जाएंगे और पुलिस की एक वर्किंग स्टाइल को सीख जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं कि सब गलत होते हैं, मगर 100 लोगों में से अगर एक भी गलत निकला तो वो किस तरीके से सुनियोजित अपराध कर सकता है पुलिस के सारे काम सीखने के बाद, इसकी कल्पना करके भी डर लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति हमेशा से जो प्राइवेट सेक्टर को पोषित करने की रही है, उन्होंने हर चीज में, पता नहीं भाजपा नेताओं को, भाजपा के नेताओं को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तीसरी बार,
इन्हें लगा तो पता नहीं क्यों कॉर्पोरेट से इतनी मोहब्बत है, पता नहीं योगी जी को इतना प्राइवेटाइजेशन से क्यों इतनी मोहब्बत है। एयरपोर्ट ठेके पे दे देंगे, रेल ठेके पे दे देंगे, अब पुलिस और सेना ठेके पे दे देंगे। ठीक है, आपके पास भी लौटेंगे। शिवा शर्मा हमारे साथ राजधानी लखनऊ से शिवा शर्मा है हमारे संवाददाता। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है, यानी कि जो मसला था उस पर बात करने के बजाय अब सियासत शुरू हो चुकी है, पूरी अपडेट क्या है अभी तक की वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए वंदना, पहले तो इस पत्र को समझने की जरूरत है कि पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से ये पत्र जारी हुआ, 10 जून को ये पत्र जारी हुआ। स्थापना बोर्ड के डीआईजी हैं प्रभाकर चौधरी, उनकी तरफ से ये पत्र जारी हुआ और सीधे सीधे पुलिस विभाग के जितने भी डीजी हैं, जितने भी ब्रांचेस के एडीजी हैं और लखनऊ के साथ साथ जितने भी जिलों में पुलिस कमिश्नरी चल रही है उसके पुलिस कमिश्नर और जितने भी जोन उत्तर प्रदेश में हैं उन सबके एडीजी से एक राय मांगी गई। राय इस बात की कि सहायक पुलिस उप निरीक्षक लेखा, सहायक पुलिस उप निरीक्षक लिपिक और उप निरीक्षक गोपनी, इन सभी तीनों पदों पे भर्ती होनी है और पुलिस विभाग में इस भर्तियों को जल्दी किया जाना है। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर भर्ती किया जाना है तो इन सबको लेकर के सभी अफसरों से राय मांगी गई और ये उस पत्र में कहा गया कि 7 दिन के अंदर सभी लोग इसका जवाब भेज दे ताकि शासन को रिपोर्ट भेज दी जाए। तो पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारियों से डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से ये निवेदन किया गया कि आउटसोर्सिंग में जो भर्तियां की जानी है इन तीनों पदों पे, उस पे उनकी क्या राय है। और कल देर रात जब ये सोशल मीडिया पर ये पत्र वायरल हुआ तब हाहाकार मच गई, ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, कि आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस में इतना बड़ा कौन सा नियम लागू होने लगा कि अग्निवीर की तरीके उत्तर प्रदेश पुलिस में भी इस तरीके की भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने लगी। तब जाकर के 12:30 बजे रात में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया इस बात को कि ये त्रुटिवश हुआ है, ये ऐसी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं की जानी है, क्योंकि पूर्व में ही व्यवस्था है कि पुलिस विभाग में जितने भी 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनकी भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती है और वही भर्तियां दोबारा निकाली जानी है और उसको लेकर पत्र जारी होना था। ये गलतियों से इन तीनों को पदों का जो लेटर है वो वायरल हुआ है, जिसका निरस्तीकरण भी उन्होंने करा दिया है। लेकिन वंदना, फिर से वही बात घूम करके आती है कि एक स्थापना बोर्ड की कमेटी होती है, जब साइन होते हैं तो सभी बड़े अफसर शामिल होते हैं। ऐसे में 3 बड़े बड़े पद बड़े बड़े आईपीएस अफसरों ने देखे होंगे कि एएसआई गोपनी, एसआई गोपनी, एएसआई लेखा, एएसआई लिपिक के अगर तीनों पद हैं आउटसोर्सिंग में जाने हैं तो इन सब शब्दों को देखा होगा। तो आखिरकार ये सबसे बड़ी गलती कहां से हो गई। हालांकि इन सबका खामियाजा भी पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारियों को भुगतना आखिरी में पड़ेगा। लेकिन जब सोशल मीडिया पे हाहाकार हुई, जब युवाओं में इस बात की चर्चा हुई, तमाम सोशल पार्टियों में इस बात की चर्चा हुई, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रेशर देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर ने अपना आदेश वापस ले लिया और बताया कि सिर्फ एक मात्र गलती है। तो वंदना, एक बड़ी चूक हुई है पुलिस विभाग के तरफ से, उसका खामियाजा तो जरूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये भी तो देखा जा रहा है कि एक महज गलती है, जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है अखिलेश यादव की ओर से, वैसे ही देखा गया कि ये स्थापना बोर्ड की ओर से एक लेटर भी फिर से जारी हुआ, सफाई जिसमें से दी गई। लेकिन मामला तो यहाँ पर ये होता है कि इतनी बड़ी चूक हुई है तो कैसे हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि 4th श्रेणी में आउटसोर्सिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ के संबंध में ये लेटर जारी हुआ। देखिए, ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे सुल्तान सिंह साहब ने इस बात को कहा है कि इसकी भर्ती आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए। वो मैं इसलिए भी मानता हूं वंदना, क्योंकि ये बेहद गोपनीय काम होता है, चाहे वो लिपिक का काम हो, चाहे गोपनीय विभाग का काम हो या लेखा का काम हो, ये सारे ही काम पत्रावली के काम होते हैं और पुलिस विभाग में ये सारी पत्रावली हैं वो गोपनीयता रखती हैं। अगर आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर यहाँ भर्ती हो जाएगी तो वो गोपनीयता भंग होगी। अगर कोई गलती, कोई त्रुटियां, किसी भी अफसर के खिलाफ कोई भी पत्राचार की अगर कोई भी फाइल गायब होती तो आप कार्रवाई किसके ऊपर करेंगे। इसलिए ये भर्तियां नहीं भी होनी चाहिए। पूर्व डीजीपी सुल्तान सिंह साहब ने ये बात बहुत अच्छी कही है कि इसकी भर्तियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी तरीके का विचार सरकार के मन में या पुलिस अधिकारियों के मन में आ रहा है कि इस तरीके की भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से होनी चाहिए, तो हमारे सामने पुलिस विभाग के वो अफसर बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़े लंबे समय से कमान भी संभाल रहे थे इसी सरकार में।
तो ये बेहतर जानते हैं कि अगर इस बिल्कुल तरीके का हुआ, बिल्कुल तो शिवा, तमाम त्रुटि- बिल्कुल शिवा सुल्खान जी हमारे साथ हैं और बता भी रहे थे, अभी इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया बाकायदे कि ये कैसे हुआ है। इसकी बात, ये एक महज त्रुटि है जिसको लेकर के जो लेटर जारी हुआ है उसको लेकर के सफाई भी दी गई है। सुल्खान जी, जिस तरह से आप बता रहे थे, लेकिन मामला यहाँ पर हो जाता है कि इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे। सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि चूक कैसे हो गई, कैसे लेटर जारी हुआ। क्या इसको लेकर के पहले कोई ऐसी मंशा थी, देखा जा रहा था कि इसको जैसे ही लेटर जारी होता है तो इसको लेकर के जब लेटर वायरल होगा तो प्रतिक्रिया किस तरह की आएगी? देखिए, ये लेटर जो है त्रुटिवश जारी होना नहीं लग रहा है हमको। इसकी भाषा बताती है कि ठीक ठाक से टाइप किया गया है, उसके बाद साइन हुआ है और ऑफिस के स्तर पे, प्रॉपर स्तर पे इस पे कंसल्ट करके ही जारी किया गया होगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मेरा खाली इतना कहना था कि ये केवल कंसल्टेशन के लिए लोगों की राय मांगी गई थी। अभी इसमें ना तो कोई निर्णय लिया गया है और ना ही प्रस्ताव भेजा गया है। और वित्तीय मामलों में बिना शासन की स्वीकृति के कोई आदेश कोई विभागाध्यक्ष नहीं कर सकता है। तो ये मामला तो शासन को भेजा ही जाना था उसके बाद। अब लेकिन शासन से अब किस स्तर से क्या कहा गया है तो विभाग तो भी बैक ट्रैकिंग करेगा ही, उसमें विभाग के पास क्या ऑप्शन बचता है। और जैसा आपने भी कहा था कि कुछ दिन पहले पीएससी में प्रमोशन को लेकर मामला हुआ था, उस मामले में भी शासन का हस्तक्षेप पूरी तरह से गलत था। और वो आदेश जो जारी हुआ था, वो मुझको जानकारी है उसकी, वो तमाम मामले हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने इसी तरह के सब आदेश जारी किए थे। लगातार लोग उससे जा रहे थे, गलत तरीके से लोग पीएससी में ले लिए गए थे, उनको गलत प्रमोशन दे दिया गया था पुरानी सरकारों में। तो उसमें लोग सब हाई कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट से आदेश हो रहे थे लगातार। उसी आदेशों के अनुरूप ये आदेश विभाग से जारी किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसको ही पॉलिटिकल मामला बना दिया गया, तो विभाग को उसको निरस्त करना पड़ा। लोग अब भी जा रहे हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से आदेश हो रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रही है। तो ये इस तरह के विवाद हो रहे हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि पुलिस विभाग को ये राजनीतिक अखाड़ेबाजी में नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से सरकारें इसमें असहाय हो रही हैं। क्यों हो रही हैं भगवान जाने, लेकिन ये बातें अच्छी नहीं है इस तरह की। ठीक है सर, लेकिन एक बात निकलकर सामने आती है कि अगर इतनी बड़ी चूक होती है तो क्या कारण रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस तरह से ये जो लेटर था जारी हुआ, इसके बाद चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई, सियासत भी काफ़ी तेज़ हो गई, आरोप प्रत्यारोप फिर से लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि विपक्ष को एक मौका चाहिए पक्ष जो सत्ताधारी है उसे घेरने के लिए। लेकिन मामला ये है कि गलत आदेश जारी होने के बाद, गलत लेटर जारी होने के बाद कुल मिलाकर के इसको लेकर के किसी ना किसी अफसर पर क्या गाज गिर सकती है या किसी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है? आपके एंगल से, आपके नजरिए से जानना चाहेंगे। क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल है कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इसमें न तो कोई चूक हुई है और ये एक केवल विचार इसमें चीजों में किया गया था प्रस्ताव भेजने के लिए। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इसमें किसी कोई गलती है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई इसमें नहीं होनी चाहिए। और बट सरकार को अधिकार है कार्रवाई करने का। अब सरकार जो करे उसमें कोई क्या कर लेगा, लेकिन ये अगर कोई कार्रवाई होती है तो अनुचित होगा, ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि मुख्यालय जो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पदों पर आउटसोर्सिंग पर भर्ती के लिए तो देखा जाता है कि तैयारी तो कर रहा था, लेकिन उस पर भी ऊपर से इस पर भी देखा गया कि जिस तरह से इस संबंध में मंजूरी नहीं ली थी, चूंकि मंजूरी ले लेता तो शायद ये मामला सामने ना आता, लेकिन मंजूरी अगर नहीं ली थी तो जिसके चलते यूपी पुलिस की भी फजीहत देखी जा रही है इस समय। तो अब मामले की लीपापोती भी देखी जा रही है। लीपापोती क्यों की जा रही है फिर? देखिए, मंजूरी लेने के लिए ही तो प्रस्ताव बना रहे थे, और प्रस्ताव बनाने के पहले वो राय ले रहे थे, जैसा पत्र में साफ लिखा हुआ है। इसलिए वो उन्होंने कोई अवैधानिक काम या इलीगल काम या इरेगुलर काम नहीं किया विभाग ने। वो जब सबकी राय आ जाती उसके हिसाब से फिर मुख्यालय में जो राय बनती तब प्रस्ताव भेजा जाता। कोई भर्ती का निर्णय नहीं हुआ था। जैसे मैंने बताया, भर्ती का निर्णय विभाग अपने स्तर से नहीं कर सकता है बिना शासन की मंजूरी के, क्योंकि उसमें वित्तीय कार्रवाई, वित्तीय उपाय निहित रहता है। तो इसमें कोई ऐसी इलीगलिटी या अनियमितता इसमें नहीं है। ये इसको खामखा चूंकि राजनीतिक मुद्दा बन गया, इसलिए सरकार भी इसमें बैक ट्रैकिंग में आ गई है और अब विभाग के ऊपर जो है ये इसको डाल रहे हैं। और विभाग भी कहना पड़ रहा है कि साहब गलती से जारी हो गया। तो क्या कहा जाए इसके बारे में, ये तो अंदरूनी बातें हैं, ये तो वही लोग जाने। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। शिवा हमारे साथ जुड़े थे। शिवा, आपका शुक्रिया।
अरविंद सिंह जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना के रोष में जो भाजपा से चिटके हुए युवा हैं, क्या पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग का मामला भी एक नजरिए से अगर देखा जाए तो विपक्ष को बैठे बिठाए आपने एक मुद्दा दे दिया? मैडम, ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिया गया है। ये केवल और केवल माननीय अखिलेश जी की नासमझी अधपकी बातों का नतीजा है। जैसे खाना बनता, खाना बनने से पहले अधपका खाना किसी को परोस दिया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसके घर वाले जिसको परोसा जाएगा वही होगा। बातें चल रही थी, राय की तैयारी जी तो पढ़े लिखे हैं, योगी जी के बारे में बताओ कितने समझदार हैं। बात का मौका आएगा तो बोलिएगा माननीय जी, अभी आप रुके रहिए, जो मैं अपनी बात रख रहा हूँ फिर आप बोलिएगा। तो जब बात आई, अखिलेश जी जो भी किसी सोर्स के माध्यम से अंदर लगे रहे होंगे, कोई भी राय हो रही है, वो इनका मामला ये पहुंच गया 37 पा गए तो 7वें आसमान में पहुंच गए। मामला यही हुआ, इतनी जल्दी कूद छलांग लगाने के चक्कर में गलतियां कर ही बैठेंगे। अरे कोई भी कार्य होगा तो विभागीय तो अपना रिहर्सल किया जाएगा, वर्कआउट किया जाएगा, सबकी राय ली जाएगी, फाइनल क्या डिसीजन होता है आफ्टर दैट विभाग तैयार करे, विभाग शासन के भेजेगा, शासन सरकार को, वो फाइनल तब होता। ये जल्दबाजी में मतलब कि उड़ जाना, एक्स पे पोस्ट कर देना, ये कोई मतलब माननीय अखिलेश जी के ऊपर शोभा देता है? जिस रात से घटना ये हुई है, ये सरासर जल्दबाजी राजनीति में हम लाइमलाइट में बने रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है मैडम। जो आज की घटना है पुलिस भर्ती वाली दिखा रही है, अग्निवीर से उसको जोड़ा जा रहा है। अग्निवीर में कोई ऐसी कोई गलतियां, इतना बड़ा कोई मामला नहीं होगा क्या? उसका उदाहरण अग्निवीर को क्या गलत कह रहे हैं? अगर हम कोई विदेश विश्व की कोई अच्छी चीज को अपना के हम अपना देश आगे बढ़ाने की अगर बात हम कर रहे हैं, क्या उसमें गलतियां हो रही है? रही बात अग्निवीर की, निगेटिव सबके सब तुपते जा रहे हैं। उन बच्चों से भी पूछिए जो घर बैठे 2 पैसा नहीं कमा रहे हैं। अगर किसी को रोजगार देके 4 साल 5 साल देकर उस अवधि तक की उसको इतना हम मजबूत करते हैं कि वो जब उस अवधि से निकले तो मिलिट्री ऐसी चीज है, पूरे आज भी हमारे देश में उस व्यक्ति का सम्मान होता है। उससे जैसा निष्ठावान व्यक्ति कोई नहीं होता। वो जहां भी जाता है आफ्टर रिटायरमेंट भी उसको लोग स्वीकार करते हैं, और जबकि उसकी उम्र हो चुकी होती है। आप वो सोचिए, उस वक्त के दौर सोचिए भारत कितनी तेज ग्रोथ होगा अगर वो वहां से अनुशासित होकर वो व्यक्ति निकलता है, वो हमारा सैनिक निकलता है, किसी भी सोर्स में जाएगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, लोग उसे हाथों हाथ लेंगे, उसका जीवन और संवर जाएगा। लेकिन ये लोग निगेटिव सोचते हैं, कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते। विपक्ष देख रहा हूं हमेशा उल्टी बात करता हूं। उसकी भविष्य के बारे में भी सोचिए। अरे कोई एक अगर अगला कोई अच्छा कदम और वो 3 सोचिए। जब हमारा पूरा देश मजबूत हो जाएगा, सैनिक भी कभी अगर आपदा विचरण न करे, ऐसी कभी कोई बात हो, अगर हम मजबूत रहेंगे, हमारे देश में इतने रक्षक रहेंगे, अगर कोई कभी आक्रमण होता तो कुछ जब हम जानेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। उस विद्या को हम सीखे नहीं रहेंगे, उस विद्या में कैसे चले जाएंगे? सदासद हमेशा हार होगा। कोई भी व्यक्ति हो, जिस विद्या में उस विद्या में उसको नहीं ज्ञान है, उस नाले में कूद जाएगा, वो हराश होगा, हमेशा वो हारेगा। लेकिन जब ज्ञान उसको अर्जित हो जाएगा तो जरूर वो आगे बढ़ेगा। तो अगर अग्निवीर की बात इतना निगेटिव बताया जा रहा है तो उसके पॉजिटिव चीजों को भी तो सोचिए। कभी सकारात्मक कोई बात नहीं करता, जब देखो तो उसके निगेटिव में चले जाते हैं। ठीक है अरविंद जी, इस बात का जो जवाब है जान लेते हैं खुद मयंक शुक्ला से। मयंक शुक्ला जी, आप जिस तरह से आरोप है आप पर कि आप उल्टी बातें करते हैं और उल्टी बातें करते हैं, हमेशा नकारात्मक एक सोच रखते हैं, ऐसा क्यों है भाई? देखिए, 3 बातें उठाई बीजेपी प्रवक्ता जी ने, और उसमें कुछ बातें इनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी। जैसे पहले तो इन्होंने कहा कि सरकार की मंशा को पहले थोड़ा आगे बढ़ जाने देते अखिलेश जी, तब उसके बाद ट्वीट करते। तो इसका मतलब ये मान रहे हैं कि सरकार की मंशा हर चीज को प्राइवेटाइजेशन करने की है और उसको ये पोषित होते हुए देखना चाह रहे हैं। इसका मतलब भाजपा के नेता प्रवक्ताओं सबको पता है कि भाजपा का जो काम है वो ऐसे ही सबको ठेके पे रखने का है, चाहे वो कितना भी गोपनीय और संवेदनशील पद हो। पहली बात। दूसरी बात, ये अग्निवीर की बात कर रहे थे। अग्निवीर की योजना में सेना का सम्मान कम हुआ है, क्योंकि 4 साल की नौकरी के बाद 75% लोगों को वो नौकरी से हटा देंगे, 25% लोगों को देंगे। इन्हें शायद जानकारी नहीं है कि एक इंसास राइफल को चलाना सीखने में भी 2 साल लग जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि जो टैंक होता है उसे चलाना सीखने में 6 साल लगते हैं। तो जब आप आधे अधूरे ज्ञान के साथ लोगों को 4 साल की नौकरी देंगे, आपने अभी गलतियां की है ना, आप बीच में फिर आप बोल लीजिए पहले। तो जब भाजपा की सरकार ने, वो कुछ नहीं है, वो एक ऐसी टीम तैयार करना चाह रहे हैं। इसके पीछे भी कॉर्पोरेट का फायदा है। कॉर्पोरेट के लिए तैयार कर रहे हैं कुछ लोगों को,
सच्चाई यह है कि सेना को ना कैंटीन का फायदा मिलेगा, अग्निवीरों को ना पेंशन का फायदा मिलेगा, ना राजकीय सम्मान मिलेगा जो माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में शहीदों को जो सम्मान दिलाने की बात करी थी, वो भी नहीं मिलेगा। तो अग्निवीर योजना की तो बुराई ही बुराई है, अगर बोलूंगा तो आधा घंटा सिर्फ उस पर बोल सकता हूं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय डीजीपी साहब जो रहे हैं पूर्व, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इतना बड़ा पेपर जो 3 पन्नों का तैयार हुआ है वो यूं ही तैयार नहीं हो सकता, वो गलती नहीं हो सकती है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा होगी, और आप तो डीजीपी पद पे रहे, इन्हें पता होगा सर को कि कैसे जब तक सरकार की मंशा नहीं होती तब तक कोई भी अधिकारी एक कलम नहीं लाता है। तो सरकार की मंशा से काम हुआ, लेटर जारी हुआ, मगर जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अधिकार की बात करी युवाओं के, तो सरकार में घबराहट हुई, उस घबराहट से पीछे हटे। अन्यथा तो ये तो इस पूरी भर्ती को धीरे से लागू करके और पुलिस विभाग की गोपनीयता को भंग करने का काम करते। अरे इतने बड़े अधिकारियों के साइन है, क्या उन्होंने एसआई वर्ड नहीं पढ़ा होगा? क्या उन्होंने लिपिक वर्ड नहीं पढ़ा होगा? तो जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए है ये व्यवस्था, तो तृतीय श्रेणी कर्मचारी और द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों की बात भी हो रही है, तो मुझे लगता है उन अधिकारियों को साइन नहीं करना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं, सरकार अभी अपनी खींच मिटाने के लिए जरूर किसी न किसी सम्मानित अधिकारी पे कार्रवाई करेगी। मैं अभी आपको इस डिबेट के माध्यम से बता रहा हूं, आप शाम तक रुकिए, किसी न किसी पे कार्रवाई करके वो अपनी खींच उतारने का काम करेगी। ठीक है मयंक जी, सुलखान जी से ही पूछ लेते हैं। सुलखान जी, जिस तरह से इतनी बड़ी चूक देखी जा रही है, एक लेटर जो जारी होता है और लेटर में बाकायदे लिपिक शब्द का प्रयोग किया गया, 3 बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या लगता है, क्योंकि आपको अंदर की सारी बातें पता होती हैं, आप पूरी नॉलेज रखते हैं, लेकिन जो ये लेटर, ये जो पत्र जारी हुआ, कितने लोग बैठ कर के लेटर बनाते हैं, कितने लोगों का पैनल होता है, क्या होता है इन सब के बीच जब अगर एक कोई आधिकारिक लेटर जारी होता है? पहली बात तो मुझे अब जो है विभाग की कोई जानकारी नहीं रहती है और मैं जानकारी जानने की कोशिश भी नहीं करता। और दूसरी बात, ये एक कंसल्टेशन का पत्र है और इसमें मुझे कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ती। ये ठीक है, विभाग को अधिकार है अधिकारियों को वो अपने स्तर से नीचे के अधिकारियों से कंसल्ट करें और उसके बाद विचार करने के बाद तब शासन को प्रस्ताव भेजें। और मैं ये भी नहीं मानता कि इसमें शासन से पूछ करके या शासन की मंशा के अनुसार किया गया होगा, क्योंकि शासन को अभी प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया था। ये अभी विभाग के स्तर पे ही कंसल्टेशन ही शुरू हुआ था कि ये इसमें मामला राजनीतिक बन गया। तो इसमें शासन को इसमें कुछ नहीं करना चाहिए था, विभाग को अपना प्रस्ताव बनाने देना चाहिए। प्रस्ताव शासन में आता तब शासन उसको स्वीकार करे या न स्वीकार करे। दूसरी बात, ये किसी युवकों के अधिकार मारने की बात इसमें साफ साफ है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सैंक्शन पद हैं, स्वीकृत पद हैं, उसके अतिरिक्त ये टेम्परेरी तौर पे जो काम बढ़ा हुआ है उसकी जगहें भरने के लिए है, और जब रेगुलर लोग भर्ती हो जाते हैं तो ये लोग हटा दिए जाते हैं, ऐसा ये प्रस्ताव में है। तो ये कोई ऐसा गलत मामला नहीं है, इसको विवाद का विषय बनाना ही मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। और मैं फिर कहूंगा कि पुलिस को इस मामले में ज्यादा माफ किया जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन सुलखान जी, आप खुद देखिए ना, इस लेटर में बाकायदे लिखा गया है, मिनिस्ट्रियल शब्द का प्रयोग किया गया, जो पोस्ट है 3 बड़ी उसका भी जिक्र किया गया। हालांकि जो आउटसोर्सिंग भर्ती होती है वो चतुर्थ श्रेणी को लेकर होती है, लेकिन इसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ को लेकर लिखा गया। तो इतनी सवाल फिर वहीं अगर खड़ा हो जाता है, अगर गलती हुई है तो जब लिख रहे थे तब नहीं दिख रहा था कि क्या लिख रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी में कौन आता है, द्वितीय श्रेणी में कौन आता है, प्रथम श्रेणी में कौन आता है, फिर इसे चूक कैसे मानी जाए? देखिए, मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, ये कोई चूक नहीं है, ना कोई गलती है। ये कंसल्टेशन था, ठीक ठाक हुआ है, लेकिन अब शासन से दबाव पड़ने पर विभाग उल्टा सीधा जवाब देगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पुलिस को थोड़ा सा इसमें इंसुलेट रखना चाहिए। और बार बार ये तमाम पुलिस के पद जो है आउटसोर्सिंग से पुलिस से काम कराने की बातें होती हैं। उदाहरण के तौर पर ये बार बार हर क्वार्टर से सलाह आई है पूरे देश भर में कि सम्मन और नोटिस तामील करने का काम पुलिस को नहीं करना चाहिए। इसमें पुलिस के ट्रेंड लोग फंसे रहते हैं
ये काम आउटसोर्सिंग से कराया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे काम पुलिस के हैं जो आउटसोर्सिंग से कराए जा सकते हैं और बिल्कुल दुनिया भर में बिल्कुल कराए जाते हैं। बिल्कुल सुलखान मैं जी, केवल अब ये ये कहूंगा कि देखने वाली 3 बात पर है। होगी कि जिस तरह से ये लेटर जारी हुआ है इस पर अब कार्रवाई किस एंगल से होती है और किस तरह की चूक है, किसके इशारे पर लेटर जारी हुआ, फिर लेटर जारी हुआ, फिर इसके बाद की क्या कार्रवाई होती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बता रहे थे खबर कि आउटसोर्सिंग से लेकर के जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं उस पर कौन कौन सी भर्तियां हैं जो होनी थी, और वायरल लेटर को लेकर के घमासान भी देखा गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बाकायदे पोस्ट किया।